कि मैं जो कैंडिडेट बना, ये सब सीनियर लीडर्स, डेलीगेट्स मुझे 18 घंटे पहले बताया कि आप इलेक्शन लड़ना चाहिए। गांधी फैमिली का कोई सदस्य भी चुनाव में नहीं रहना चाहते, इसीलिए गांधी जी के विचारधारा को, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के विचारधारा को और संविधान को बचाने का, लोकतंत्र को बचाने का हम सभी एक मिल के काम करें। चुनाव में 50 साल के युवा, उससे भी कम उम्र वाले 50 साल से भी, उनको हम 50% रिजर्वेशन या सीट्स देने का तय किया है। सबको मनवा कर वो युवाओं को टिकट मिले और वो चुनाव लड़े। मल्लिका अर्जुन खड़गे जो कांग्रेस के नेता हैं और अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष का कांग्रेस का चुनाव लड़ रहे हैं, पटना पहुंचे थे और मीडिया कर्मी को संबोधित करते हैं और बताते हैं कि क्यों उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना चाहिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद वो क्या कुछ करेंगे। और हाँ, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर भी उन्होंने बहुत बड़ी बात कही है। क्या कही है, पहले उनको सुन लीजिए। मैं वोट मांगने के लिए आया हूँ। कांग्रेस पार्टी के संगठन का अध्यक्ष पद का चुनाव हो रहा है, तो इसलिए मैं हर स्टेट में जाकर उनसे विनती कर रहा हूँ और सभी डेलीगेट से मैं ये बात कह रहा हूँ कि मैं जो कैंडिडेट बना, ये सब सीनियर लीडर्स, डेलीगेट्स मुझे 18 घंटे पहले बताया कि आप इलेक्शन लड़ना चाहिए। कारण क्या है मैं पूछा, तब सभी लीडर्स, आप देखे होंगे जो नॉमिनेशन में बहुत से लीडर्स आकर मेरा ये नामांकन पत्र भरने के लिए मुझे सहयोग किया। उन्होंने ये कहा कि अगर राहुल जी नहीं चुन के आना नहीं चाहते, चुनाव में उतरना नहीं चाहते, गांधी फैमिली का कोई सदस्य भी चुनाव में नहीं रहना चाहते, इसीलिए गांधी जी के विचारधारा को, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के विचारधारा को और संविधान को बचाने का, लोकतंत्र को बचाने का हम सभी एक मिल के काम करें, तो इसीलिए हम ये चुनाव करने जा रहे हैं। उसमें मैं उतरा, तो ये तो एक चुनाव, घर का चुनाव है और इंटरनल चुनाव रहने की वजह से मैं सारी बातें बनाने के लिए, उठाने के लिए यहाँ समय भी नहीं है, क्योंकि मुझे श्रद्धांजलि अर्पण करने के लिए मुलायम सिंह यादव जी के यहाँ जाना है। तो संक्षिप्त में मैं 4-6 पॉइंट बोलूँगा कि कोई इलेक्शन मैनिफेस्टो आपने तैयार किया, उनको मेरा एक ही उत्तर है, मई में 27 में तैयार किया है। उस डिक्लेरेशन का एक डॉक्यूमेंट है कि अगर हम सरकार में आएंगे तो हम ये सारी चीजें जो उस डिक्लेरेशन में कहे हैं, जैसा कि उदाहरण के तौर पर चुनाव में 50 साल के युवा, उससे भी कम उम्र वाले 50 साल से भी, उनको हम 50% रिजर्वेशन या सीट्स देने का तय किया है।
तो वो मैं लागू करने की पूरी कोशिश करूंगा। सबको मनवा कर वो युवाओं को टिकट मिले और वो चुनाव लड़े। अब सब कम्युनिटी में युवा है, अलावा किसान, असंगठित कर्मचारी और पब्लिक सेक्टर्स को बचाना, उसके लिए लड़ना, ये काम भी हम करने जा रहे हैं। और खासकर हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता राज्यों में चुनाव चल रहा है, वहां पर पार्टी के संगठन के साथ मिलकर काम करने का और वहां संगठन मजबूत करने के लिए सबकी राय लेकर आगे बढ़ेंगे। जितने भी फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन हैं उनको भी मजबूत बनाएंगे। तो ये चीजें जो हमने, वो उम्मीदवार भी पार्ट ऑफ दैट रेजोल्यूशन, सो इट इज आवर ड्यूटी टू इम्प्लीमेंट इट। अगर नई चीजें जो भी आएंगे हम मिलकर करेंगे। हमारे पास वर्किंग कमेटी होती है, अध्यक्ष बदल के नया लाते हैं, एक्सटेंशन भी वही करते हैं और हमको बोलते हैं कि कांग्रेस में डेमोक्रेसी नहीं, किसी एक को फॉलो कर ले। अरे हम सबको लेके जाने के लिए एक आज हमने तय किया है। मैं कलेक्टिव लीडरशिप में विश्वास रखता हूँ। सबके साथ कलेक्टिवली कंसल्टेशन का प्रोसेस रखूंगा और सबको साथ लेके मैं चलूंगा। बस इतनी बात मैं आपके सामने कहने। और जो संगठन में कमियां हैं, जब चर्चा आती है, अब उसको लेके अलग अलग स्टेट में अलग अलग समस्याएं हैं। केरल की अलग समस्या हो सकती है, तमिलनाडु को अलग है, बिहार का अलग है, यूपी में एक और तरीके। तो हर राज्य में बहुत से समस्या होते हैं, वहां के लोगों को पूछ के ही उस समस्या का समाधान करना हमारा काम है। थैंक यू। गुजरात तक पाद यात्रा करेंगे। ये भारत जोड़ो यात्रा है, भारत तोड़ो यात्रा नहीं है। भारत तोड़ने वाले को और जो लोगों के विचारों को जोड़ने के लिए हम काम करेंगे। और वो जो तोड़ने का धर्म में, जाति में, माइक्रोस्कोप कम्युनिटीज में एक के ऊपर दूसरे को उठा कर बर्बाद करना, कभी भाषा के नाम पे, कभी धर्म के नाम पे, कभी अंतर्गत लोगों को कुछ न कुछ बोलते वो करते हैं। तो इसलिए हमारा चुनाव की दृष्टि से वो भारत जोड़ो यात्रा नहीं, समाज को, देश को जोड़ने का काम है। वो विचार जो संविधान में है, उस संविधान के विचारों को, गांधी और नेहरू जी के विचार को लोगों में एक जागृति पैदा करना, ये हमारा काम है। धन्यवाद। आप जिस बेनती से प्रश्न पूछ रहे हैं इसलिए आपको धन्यवाद। मैं चुन के आने के बाद जरूर इस पे बात करूंगा और कहूंगा। तो आपने सुन लिया, उन्होंने साफ साफ कहा कि अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाता हूं मैं तो 50 साल से कम उम्र के लोगों को 50% आरक्षण टिकट में दिया जाएगा। मतलब 50% टिकट 50 साल के कम उम्र को लोगों को दिया जाएगा। और भारत जोड़ो यात्रा पर यह कहा कि भारत हम जोड़ने की बात करते हैं, राहुल गांधी जोड़ने की बात करते हैं, मगर भाजपा वाले तोड़ने की बात करते हैं और हम उन्हें उसमें कामयाब नहीं होने देंगे। आप अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें। जुड़े रहे हमारे साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।